जय हिंद साथियों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका बिहार बोर्ड की 9वीं की फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि राशि किसे कहते हैं, राशि कितने प्रकार की होती है, और आज हम उसके आगे देखेंगे मात्रक। तो यदि आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं, या चैनल के प्ले लिस्ट क्लास फिजिक्स 9th में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है मात्रक। मात्रक यानी अंग्रेजी होता है यूनिट। तो मात्रक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रक की परिभाषा। तो किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इन्हीं मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो आपको हम सबसे पहले मापन बताए थे। मापन में बताए थे किसी चीज़ को हम मापते हैं तो कुछ मापना का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहे थे दूरी अगर चलते हैं तो मीटर, किसी चीज़ को तौलते हैं तो केजी। तो इस प्रकार की चीज़ बताए थे। सेम वही चीज़ है यहाँ पर, किसी भी राशि के माप के लिए, यानी कोई भी राशि को हम मापेंगे, जैसे लंबाई को मापेंगे, द्रव्यमान को, द्रव्यमान कहे किसी चीज़ को हम तौलेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर हम किसी भी राशि की माप करते हैं तो उन माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता है, कुछ मापना की आवश्यकता होगी। मापना जैसे हम लोग कहते हैं मीटर, केजी, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इन्हीं मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी राशि के माप के लिए जिन मानक मापों की आवश्यकता होती है उन्हीं मानक को उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मात्रक भी याद रखिएगा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक में आधारी या मूल मात्रक, जिसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। अब आगे हम देखते हैं कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो वह मात्रक जो स्वतंत्र हो अथवा किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना हो उसे आधारी मात्रक कहते हैं। और इनकी भी संख्या 7 है, क्योंकि आपको बताए थे आधारी राशि, जितनी आधारी राशि तो राशि का ही मात्रक में बदलता है, तो उतनी ही आधारी क्या होगा, मात्रक होगा। अब आगे देखते हैं ये आधारी मात्रक जो 7 है ये कौन कौन सी है, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आधारी राशि, एक टेबल में देखते हैं इन सब चीज़ों को, फिर उसका हम जानेंगे मात्रक, फिर उसका जानेंगे संकेत। तीन चीज को जानेंगे। तो सबसे पहला आपको हम बताए थे लंबाई। लंबाई का क्या बताए थे मात्रक, मीटर होता है। और इसकी संकेत की बात करें तो इसका संकेत क्या होता है, एम होता है, स्मॉल एम, याद रखिएगा। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, याद रखिएगा, किग्रा नहीं लिखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। और जब हम बात करेंगे मात्रकों की किस प्रकार से लिखा जाता है मात्रकों की, तो उस जगह पे सबका अंग्रेजी भी लेके चलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी से ही सावधानियां बरती जाती है। किलोग्राम, और किलोग्राम का जो संकेत होगा यहाँ पर केजी होगा, दोनों स्मॉल में ही है। फिर आगे देखते हैं समय। समय का होता है सेकंड, और सेकंड का जो संकेत होता है एस होता है। फिर होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा इसका होता है एम्पियर, और इसकी संकेत की बात करेंगे तो कैपिटल ए। फिर होता है ताप या तापमान, इसका होता है केल्विन, और इसका संकेत की बात करें तो कैपिटल में के।
फिर आगे देखते हैं 6 नंबर पे आता है आपका ज्योति तीव्रता, जिसका होता है कैंडेला। इसका संकेत हो जाएगा CD स्मॉल स्मॉल। फिर आगे देखते हैं 7वां आपका आ जाएगा पदार्थ का परिमाण, और इसका आपका आ जाएगा मोल, और मोल का संकेत MOL स्मॉल स्मॉल। तो इस प्रकार से आपका ये 7 आधारी राशि का आधारी मात्रक हो गया। तो आपको यही आधारी मात्रक याद रखना है। लंबाई का मात्रक मीटर, समय द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप या तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ के परिमाण का क्या होता है मोल, और सभी का संकेत दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये सावधानी पूर्वक संकेत पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ दोनों स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया आधारी राशि का मात्रक, आधारी मात्रक। अब हम देखते हैं हमारा जो व्युत्पन्न राशि था उसका मात्रक हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। याद रखिएगा व्युत्पन्न मात्रक, जिस प्रकार से व्युत्पन्न राशि को हम देखे थे कि उसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए या व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए हम किसका सहारा लिए थे आधारी राशि का, ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे आधारी मात्रक का। तो कैसे देखते हैं। एक हम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मात्रक निकालेंगे। ये हमारा राशि है, क्षेत्रफल कौन सा राशि है व्युत्पन्न राशि है। यदि हम इसका मात्रक निकालेंगे तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। याद रखिए ये व्युत्पन्न मात्रक निकालना काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो हम आपको एक फार्मूला का श्रेणी भी देंगे, उसे आप याद कर लीजिएगा। जैसे 1-2 एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, या आप इसका भुजा स्क्वायर भी जानते हैं। आयत या वर्ग किसी चीज का आप क्षेत्रफल ले सकते हैं। अब ये लंबाई गुने चौड़ाई, अब बताइए लंबाई को हम किस में मापेंगे मीटर में, ठीक उसी प्रकार आप बताइए चौड़ाई को किस में मापेंगे। ये हमारा लंबाई है तो मान लेते हैं ये हमारा लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है, लंबाई को मीटर मापें तो हमारा चौड़ाई भी तो मीटर में पाएगा। तो चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा मीटर, और इस प्रकार से मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं एक वेग, तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। अब देखिए इसका अगर वेग का मात्रक कोई पूछे विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये समझ जाइए विस्थापन जो होता है जिस प्रकार दूरी होता है ठीक उसी प्रकार विस्थापन होता है, लेकिन विस्थापन में दिशाएं नहीं बदलती है, ये एक ही दिशा होती है। यानी कि न्यूनतम दूरी अगर यहाँ से हमको कहीं जाना है तो वह सीधी रेखा में जाएंगे तो वह दूरी हमारा विस्थापन होगा। तो विस्थापन भी एक तरह से क्या हुआ दूरी, और जब हम दूरी की बात करें तो दूरी किस में होता है लंबाई में, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो हमारा हो जाएगा विस्थापन का क्या मीटर, और समय का हम क्या जानते हैं समय का देखिए क्या होता है सेकेंड। तो मीटर बटे सेकेंड, या इसी को कहिए मीटर प्रति सेकेंड। यानी व्युत्पन्न मात्रक जो निकाले दो, क्षेत्रफल और वेग दोनों का, क्षेत्रफल का आया मीटर स्क्वायर और वेग का आया मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन एक चीज देखिए मीटर स्क्वायर यहाँ 2 बार मीटर शामिल है, तो यानी कि ये क्षेत्रफल जो निकाले इसमें 2 बार किसका प्रयोग किए लंबाई का,
और लंबाई कौन सी राशि, आधारी राशि। तो इस प्रकार व्युत्पन्न राशि में, व्युत्पन्न मात्रक में हम किसके मात्रक का उपयोग किए, तो आधारी राशि के मात्रक मीटर का प्रयोग किए। फिर अगर यहाँ देखते हैं वेग हमारा व्युत्पन्न राशि है और वेग का मात्रक निकाले मीटर प्रति सेकंड, तो ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। और ये भी देखिए एक तरह से आधारी मात्रक का उपयोग हुआ इसमें। कैसे, विस्थापन, विस्थापन कहे तो दूरी, दूरी कहे तो लंबाई, तो लंबाई का क्या लिए, मीटर। देखिए आधारी राशि का मात्रक, आधारी मात्रक मीटर। और उसी प्रकार हम बात करें समय, समय का मात्रक क्या हुआ, सेकेंड। तो आधारी राशि के मात्रक का मात्रक जो सेकेंड है वह भी लिए। तो यानी कि वेग का जो मात्रक हम निकाले मीटर प्रति सेकेंड, वह दो आधारी राशि के मात्रक का उपयोग करके निकाले। तो इस प्रकार हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक के बिना संभव नहीं है। अब आपको ये कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक निकालना है। तो देखिए हम दो अभी तुरंत निकाल चुके हैं, क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई करके क्या निकाले थे, मीटर स्क्वायर। और वेग का भी निकाल चुके हैं, विस्थापन बटे समय करके मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिए बटा कहे तो वो प्रति भी कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं एक हम निकालते हैं आयतन का। आयतन का निकालते तो आयतन, देखिए कभी भी मात्रक निकालना हो, व्युत्पन्न मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ हम कुछ लिखे हैं, बता रहे हैं क्यों रहना याद जरूरी है। देखिए हम बात करते हैं आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन का होता है, आप घनाभ का आयतन जानते होंगे या घन का जानते हैं, भुजा क्यू, भुजा कहे तो लंबाई, हुआ भुजा क्यू भी आ गया, तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा, तो वही है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई का क्या होगा, मीटर गुने चौड़ाई को भी मीटर मापेंगे और ऊंचाई को भी किसमें मापेंगे, मीटर। दूरी की जब भी बात करें समझ जाइए आपको मीटर लेना है तो लेना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी कहे तो दूरी ही है। अब देखिए इसको हम करते हैं मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर पावर 3 यानी मीटर क्यूब हमारा क्या हुआ, आयतन का मात्रक। अब देखते हैं अगर हम निकालते हैं घनत्व का मात्रक, तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान, तो अभी तुरंत आपको बताया द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, जिसका संकेत होता है केजी। तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम यानी कि केजी, और बटे आयतन का अभी तुरंत क्या निकालें, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब। लेकिन अगर ये आपको सिंगल दिया रहे तो आपको ये मीटर क्यूब को, आयतन को लिखना है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी मीटर गुने मीटर गुने मीटर, तब मीटर क्यूब करना है। तो यानी केजी का क्या हो गया, केजी प्रति मीटर क्यूब। अब घनत्व का हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब। अब देखते आगे दाब। अब दाब कहे तो दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब हम बल का तो इसे हम जानते हैं यहाँ पर न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो हम जानते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा दाब का हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन अब आपके अंदर कन्फ्यूजन आएगा, हम तो न्यूटन अभी आधारी मात्रक में पढ़े नहीं, तो बल तो हमारा आधारी मात्रक नहीं है। हाँ नहीं है, ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो अब हम कैसे समझे कि न्यूटन होता है, आखिर बल कैसे न्यूटन के बराबर आ गया। तो यहाँ समझने के लिए हम सबसे पहले आप देखिए, एक दाब को निकालने के लिए हमें बल भी चाहिए। अब बल नहीं जानेंगे तो हमारा दाब कभी नहीं निकलेगा। कैसे, देखिए अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अब देखिए फिर फंस रहा है, द्रव्यमान का क्या होता है केजी गुने त्वरण। अब तो त्वरण का भी हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए आपको जितना भी फार्मूला दिया जाएगा वह सभी फार्मूला भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ उन सभी फार्मूलाओं का मात्रक निकालने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम देखते हैं यहाँ त्वरण। अब देखिए त्वरण निकालने के लिए हमको सबसे पहले त्वरण के फार्मूला पे चलना होगा। तो त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन आप सीधा अभी समझिए वेग ही है। तो वेग का मात्रक हम क्या जानते हैं, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लिखेंगे वेग का मीटर प्रति सेकेंड, बटा कर कैसे लिख लेते हैं, और फिर बटा में है समय, तो समय का मात्रक क्या जानते हैं, सेकेंड। तो हमारा आ जाएगा मीटर बटे सेकेंड, कुंठ बटा 1 भाग का उल्टा गुना 1 बटे सेकेंड, यानी कि मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हमारा त्वरण का पहले आया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम सब चीज़ इसमें भी करते चल जाते हैं। अब देखिए हमारा त्वरण का आया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे त्वरण का रखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा क्या आ गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और याद रखिए 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन, जो कि बल के बारे में जब बताएंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। फिलहाल आप समझिए इतना, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसलिए दाब बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन आप देखिए दाब निकालने के लिए बल
और बल निकालने के लिए हमको चलना पड़ा त्वरण, और त्वरण निकालने के लिए हमको त्वरण का फार्मूला। यानी इस प्रकार हम कहें तो हमें दाब निकालने के लिए बल, बल के बाद त्वरण, तीन सब चीज़ों को या जितना भी फार्मूला होता है सभी को याद रखेंगे, तब हमारा मात्रक भी कंप्लीट हो पाएगा। अब देखिए ये 5 जो है व्युत्पन्न राशि का हम सूत्र दे चुके हैं। आप लोग क्या कीजिए, इन पांचों व्युत्पन्न राशि जो दिया गया इनका मात्रक निकालने का प्रयास करें। तो पहला देखिए है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरा है आवेग बल गुने समय, तीसरा है प्रतिफल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, चौथा है आपका संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, और पांचवा है कार्य बराबर बल गुने दूरी। तो ये जो 5 है व्युत्पन्न राशि इनका मात्रक आप निकालने का क्या करें, प्रयास करें। तो चलिए आज का वीडियो आपका यहीं तक, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।